इकोनॉमी में डिमांड का नाम तो सबने सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिमांड मार्केट में काम क्यों नहीं करती? आखिर किस डिमांड से प्रोडक्शन होता है और किस डिमांड का कोई असर नहीं होता? अगर आपको लगता है कि सिर्फ मांग डिमांड से प्रोडक्शन बढ़ता है, तो कीन्स आपको रोकते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं एक और गहरा कंसेप्ट को, जिसका नाम है इफेक्टिव डिमांड, यानी प्रभावपूर्ण मांग। आज की वीडियो में समझेंगे इफेक्टिव डिमांड क्या होता है और कीन्स ने इस कंसेप्ट को क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना और इससे कैसे रोजगार निर्धारित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है ऐसी मांग जो न केवल किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा दर्शाती है, बल्कि उसके साथ मनी हो, यानी क्रय शक्ति हो, और खर्च करने की तत्परता भी, यानी जिसमें परचेजिंग पावर भी हो और विलिंगनेस टू स्पेंड भी हो, वही इफेक्टिव डिमांड कहलाती है। कीन्स के अनुसार रोजगार की मात्रा सीधे प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। मतलब अगर मार्केट में इफेक्टिव डिमांड ज़्यादा होगी तो उत्पादक प्रोड्यूसर्स ज़्यादा उत्पादन करेंगे। ज़्यादा उत्पादन मतलब ज़्यादा रोजगार। कम इफेक्टिव डिमांड मतलब कम रोजगार, मतलब बेरोजगारी। कीन्स नेशनल आउटपुट को ही रोजगार का माप मानते हैं। इसका मतलब ज्यों ज्यों उत्पादन बढ़ेगा रोजगार भी बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन घटेगा तो रोजगार भी घटेगा। लेकिन नेशनल आउटपुट की सबसे बड़ी शर्त है इफेक्टिव डिमांड। कीन्स ने इफेक्टिव डिमांड को दो हिस्सों में बांटा है। कंजम्पशन डिमांड यानी उपभोग मांग, मतलब रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की मांग, और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी निवेश मांग, कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, फैक्ट्री आदि की मांग। ये दोनों मिलकर एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं और यही बनती है इफेक्टिव डिमांड की नींव। कीन्स कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक सामान्य दशा होती है। इसका कारण है इफेक्टिव डिमांड की कमी। जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोग इनकम का कुछ हिस्सा बचाते हैं, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता, जिससे डिमांड गैप पैदा हो जाता है। जब तक इस गैप को इन्वेस्टमेंट के जरिए भर नहीं दिया जाता, बेरोजगारी बनी रहती है। कीन्स ने रोजगार को प्रभावपूर्ण मांग इफेक्टिव डिमांड पर निर्भर बताते हुए दो और अहम आइडियाज दिए और कहा कि रोजगार प्रभावपूर्ण मांग केवल इफेक्टिव डिमांड पर निर्भर करता है और प्रभावपूर्ण मांग स्वयं कुल मांग क्रिया एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और कुल पूर्ति क्रिया एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन से शासित होता है। कुल मांग क्रिया एग्रीगेट डिमांड फंक्शन यह वह धनराशि है जिसकी उम्मीद उद्यमी इंटरप्रेन्योर्स करते हैं अलग अलग एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पर। और कुल पूर्ति क्रिया एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन यह वह न्यूनतम धनराशि है जो उन्हें मिलनी चाहिए ताकि वे प्रोडक्शन कंटिन्यू रखें। कुल मांग क्रिया प्राप्तियों रिसिप्ट्स और कुल पूर्ति क्रिया लागतों कॉस्ट को बताता है। जब तक कुल मांग क्रिया कुल पूर्ति क्रिया से अधिक होता है तब तक उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ते रहते हैं, लेकिन जिस बिंदु पर कुल मांग क्रिया और कुल पूर्ति क्रिया बराबर होता है वहीं पर इफेक्टिव डिमांड का संतुलन होता है और वहीं पर एम्प्लॉयमेंट फिक्स हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बाजार में डिमांड और सप्लाई के बीच कीमत तय होती है, यानी इफेक्टिव डिमांड बराबर कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। एम्प्लॉयमेंट उसी बिंदु पर फिक्स होता है जहां पर कुल मांग क्रिया और कुल पूर्ति क्रिया एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिमांड दोनों को बढ़ाना होगा। मात्र इच्छा नहीं, क्रय शक्ति और तत्परता भी चाहिए। अगर आप केन्सियन इकोनॉमिक्स के और कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना डाउट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।